नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं आपकी अनुसंधान की कक्षा में और अनुसंधान की ही कड़ी में हम आज अनुसंधान अभिक्षमता, जिसको कि हम रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं, किसके नाम से? रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से, उसी कड़ी में हम फिर से अवस्थित हैं, जिसमें कि हम आज जानेंगे आलेख अथवा लेख और शोध पत्र में अंतर क्या होता है, अर्थात डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड रिसर्च पेपर। तो दोनों के बारीकियों को हम जानेंगे, दोनों के अंतर को हम जानेंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है। दोनों खास करके बहुत सारे छात्र ऐसा हो जाते हैं जो कि जो आर्टिकल होता है और जो रिसर्च पेपर होता है दोनों को एक मान बैठते हैं। तो दोनों को एक मान बैठना कहीं से भी संभव नहीं है। उसी बारीकियों को आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक तरफ लिख लेते हैं लेख या आलेख, और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं शोध पत्र। अब ये लेख या आलेख या शोध पत्र में हम अंतर जब स्पष्ट करते हैं तो सबसे पहला जो अंतर होता है वो होता है यह एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। अनौपचारिक होता है पहला अंतर। तो यहीं से ये जो शोध पत्र होता है, ये हम सारा आपको डिक्लेरेशन आपको बताएंगे, सारी व्याख्या एक एक पद को हम बताएंगे। आप पहले ये जान लीजिए ये क्या होता है। औपचारिक, औपचारिक ये होता है। इसमें सेकेंड हम क्या कह सकते हैं कि इसमें स्वयं के विचार, स्वयं के विचार संभव, लेकिन इसमें स्वयं के विचार संभव नहीं। फिर तीसरी क्राइटेरिया हम जान लेते हैं। तो इसमें देखेंगे कि इसमें साक्ष्य की आवश्यकता नहीं, और इस शोध पत्र में क्या होगा तो साक्ष्य की आवश्यकता हो जाएगी। साक्ष्य की इसमें आवश्यकता हो जाएगी। ये क्या हो सकता है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित भी हो सकता है। होता है, हम ये नहीं कह रहे हैं, हो सकता है, लेकिन इसमें कतई आपको पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं संभव है। हम और भी बारीकियों को समझाएंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें देखिए कि जो शोध पत्र होता है और जो आर्टिकल होता है, जो लेख होता है, आलेख होता है। मुख्य तौर पर लेख या आलेख जो होता है वो जैसे कि अगर हम खुद एक लेख लिख रहे हैं, आलेख लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, तो हम इसमें सब कुछ हैं। हम अपने तार्किक विचार को, हम अपने तार्किक विचार इसमें हम अपने तार्किक विचार को प्रस्तुत कर सकते हैं। हम क्या सोचते हैं, हम क्या जानते हैं किसी भी समस्या के बारे में, किसी भी वस्तु विषय के बारे में जिस पर हम लेख अभिलेख लिख रहे हैं, लेख अभिलेख नहीं, लेख आलेख हम लिख रहे हैं, उस पर हम क्या सोचते हैं, हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारा मंतव्य क्या है, हम क्या समझते हैं, हम किन चीज़ों को देना चाहते हैं, अब जैसे अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से हम किसी एक पार्टी को कर सकते हैं, किसी को प्रेफर कर सकते हैं, किसी को नहीं कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हमारे ऊपर होता है। हाँ, इसमें क्या होता है, पूर्वाग्रह से ग्रसित भी हो सकता है, होगा ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ उस पर डिपेंड करता है जो लेख लिख रहा है।
तो उसका दृष्टिकोण कैसा है, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है अथवा नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब हम शोध पत्र की बात करते हैं, ये संपूर्ण रूप से तो औपचारिक की प्रक्रिया है, इसमें किसी भी अनौपचारिक की जगह नहीं है, सबसे पहली बात। फिर स्वयं के विचार, हम कुछ भी जो भी हम सोचते हैं वो विचार हम यहाँ पर ठोक नहीं सकते हैं, यहाँ पर हम थप्पा नहीं लगा सकते हैं, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, स्वयं के विचार जब संभव नहीं है तो इसमें साक्ष्य की, प्रमाण की आवश्यकता होती है। हम जो भी कुछ लिख रहे हैं, हम जो भी कुछ दे रहे हैं, उन हर एक चीज़ के लिए हमें प्रमाण देना पड़ेगा कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा यहाँ से उद्धरण लिया गया है, अर्थात हमें प्रमाण देना पड़ेगा। जब तक हम प्रमाण नहीं देंगे तब तक एक अच्छा शोध पत्र कहला ही नहीं सकता है। फिर इसमें यह पूर्वाग्रह से कतई ग्रसित नहीं हो सकता है। क्यों नहीं ग्रसित हो सकता है? क्योंकि इसमें अपना आप स्वयं के विचार आप दे ही नहीं सकते हैं, स्वयं के भाव आप दे नहीं सकते हैं, स्वयं के मंतव्य आप दे ही नहीं सकते हैं। तो जब स्वयं के मंतव्य आप नहीं दे सकते हैं तो ये पूर्वाग्रह से ग्रसित भी कहाँ होगा। फिर आप देखेंगे कि ये जो होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, ये क्या होगा, स्वतंत्र नहीं। अर्थात स्वतंत्र क्या मतलब होता है, हम जो भी करना चाहें, हम जो भी लिखना चाहें, हमारा दृष्टिकोण है तो हम इसमें संपूर्ण रूप से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं कि हम जो भी कुछ लिखना चाहें। लेकिन हम इसमें संपूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं कि हम कुछ भी लिख दें, हम अपने सारे मंतव्य को प्रेषित कर दें, हम अपने विचार को प्रेषित कर दें, ऐसा यहाँ पर संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जब साक्ष्य देना पड़ता है तो साक्ष्य आपके तरह जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम क्या है, हमारी इसमें स्वतंत्रता नहीं होती है। तो हम जब देखेंगे तो इसमें तीन चीज़ें यहाँ पर, तीन बारीकियाँ हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि ये तीन जो बारीकियाँ हैं, इसमें तीन जो बारीकियाँ हैं ये होता है प्रस्तावना, फिर दूसरा होता है विषय वस्तु और तीसरा होता है निष्कर्ष। मुख्य तौर पर तीन चीजें इन दोनों में ही होता है, ऐसा नहीं कि केवल एक में होता है। हालांकि ये अनौपचारिक की प्रक्रिया है, लेकिन आप देखेंगे कि यहां पर जो होता है वो दोनों में आप देखेंगे कि प्रस्तावना भी, लेख आलेख में भी कुछ प्रस्तावना दी जाती है, भूमिका बांधी जाती है। किसके बारे में? जिस विषय वस्तु, जो भी कंटेंट है उन पर, जिस पर हम लिखना चाहते हैं उसके बारे में हमें बताना पड़ता है, उसकी अवधारणा को प्रस्तुत करना पड़ता है, उसकी प्रस्तावना को प्रस्तुत करना पड़ता है। तो हम प्रस्तावना देते हैं। विषय वस्तु, अब विषय वस्तु, मूल विषय वस्तु क्या है, उसको हम क्या करते हैं, उपस्थापित करते हैं। तो उसको उपस्थापित करते हैं और फिर अंत में हम क्या करते हैं, निष्कर्ष देते हैं। तो ये खास करके आप देखेंगे तो शोध पत्र के लिए तो 100% है, 100% है। इसमें आप जब लेख लिखते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल अपने हिसाब से, जो लेखक होते हैं वो अपने हिसाब से फेरबदल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इसका भी जो दोनों का प्रारूप होता है लगभग यही होता है कि इसमें प्रस्तावना पहले दिया जाता है, विषय वस्तु को उपस्थापित किया जाता है और निष्कर्ष दिया जाता है। अंतर ये है कि ये अनौपचारिक प्रक्रिया है। इसमें आप खुद के विचार लिख सकते हैं, आप सब कुछ के लिए स्वतंत्र होते हैं। आप कैसा, आप उसमें पूर्वाग्रह से ग्रसित भी हो सकते हैं, आप अपने मंतव्य को प्रेषित करते हैं, अपने तार्किक विचार को प्रेषित कर सकते हैं, फिर जो भी विषय वस्तु है वो उपस्थापित कर सकते हैं और फिर उसके बारे में आप अपना निष्कर्ष सुना सकते हैं। लेकिन ये जब शोध पत्र की हम बात करते हैं, रिसर्च पेपर की हम जब बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले प्रस्तावना, एक अच्छी प्रस्तावना का निर्माण आपको करना पड़ता है, क्योंकि आप शोध पत्र लिख रहे हैं। फिर आपको विषय वस्तु का भी जो उपस्थापन है वो उसके क्रमिक ढंग से ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ऊपर नीचे कुछ भी कर दिए, बल्कि आपको एक क्रमिक ढंग से, व्यवस्थित ढंग से आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। और फिर जो भी चीज़ें आप लिखेंगे विषय वस्तु में, वो आपको उसके लिए क्या होगा, तो यहाँ पर साक्ष्य की ज़रूरत पड़ेगी, वो साक्ष्य आपको देना पड़ेगा। और फिर आप
उसके अंतर्गत जो विषय वस्तु हैं, उसके बाद जो आपने निष्कर्ष पाया है उन निष्कर्षों को भी आपको लिखना यहाँ पर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि कम समय में इन दोनों जो ये जो टॉपिक हैं, टॉपिक कह सकते हैं कि लेख और शोध पत्र, इसमें अंतर आप बिल्कुल बेहतर ढंग से स्पष्ट आप हुए होंगे या हो गया होगा आपको। तो इसी प्रकार पढ़ने के लिए आप एजुकेशन पढ़ाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।